एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी और आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन है प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का ये कमेंट था कि इसमें से कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर का समरी, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी पहचानने में कि दिए गए मॉलिक्यूल में कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा और कौन सा बॉन्डिंग होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया था, एंटी बॉन्डिंग कब यूज होगा, है ना, जब आपको मॉलिक्यूल में डेफिशिएंसी नजर नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट होता है, जैसे कि कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोकैटायन भी ऐसा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी किसके रूप में है, बैकेंट पी ऑर्बिटल के रूप में, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हम देखते हैं जिनमें बैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहां तक तो बात हमको समझ में आती है कि मॉलिक्यूल में स्पष्ट नजर आ रहा है कि डेफिशिएंसी कहां पर है, बट प्रॉब्लम वहां पर जाता है जहां हम नहीं पहचान पाते हैं कि डेफिशिएंसी कहां है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है आपका एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। तो अब हम एंटी बॉन्डिंग को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, और वहां पे क्या बना है आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते थे वो शिफ्ट हो जाते थे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या मैं इसको दूसरा टर्म में क्या बोल सकता हूं कि बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और जितना ज्यादा शिफ्ट होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा आपका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, उनके बीच में न्यूक्लियोफाइल के होमो और सबस्ट्रेट के लोमो के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप क्या होगा, कम। और एनर्जी गैप जितना ज्यादा कम होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। मतलब वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देन वहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डेड फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही पाई बॉन्ड में भी क्या होता है, पाई बॉन्डेड एंड पाई एंटी बॉन्डेड फॉर्मेशन होता है। तो हमको ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है ना। ओरिएंटेशन पता होगा तभी आप न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट कराओगे, तब जाके आप उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली बता पाओगे, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं जिससे कि आपको पहचानने में बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। देखो ये जो बैकेंट पी ऑर्बिटल है, बैकेंट पी ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग होता है कार्बोकैटायन का, ये क्या है आपका, ये कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये कार्बोकैटायन है, इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, बैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो डेफिशिएंसी कहां पे होगी, डेफिशिएंसी यहाँ पे बैकेंट पी ऑर्बिटल में होगी। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जितने भी बैकेंट पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कार्बोकैटायन। फिर आता है क्या, लुईस एसिड। लुईस एसिड में क्या होता है, जैसे BF3 होगा, BH3 होगा। तो यहां पे आपको पता है कि इसके वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। जैसे कि यहाँ कार्बोकैटायन में देखा तो ये जो बैकेंट पी ऑर्बिटल होता है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा कि मॉलिक्यूल में डेफिशिएंसी दिख रहा है, ठीक है। देन फिर आता है आपको क्या, बैकेंट डी ऑर्बिटल। आपने पढ़ा होगा बिटिक रिएक्शन। तो बिटिक रिएक्शन में क्या होता है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और उसमें क्या, फास्फोरस ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 मेंबर फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ये फास्फोरस एलाइड कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन देता है, देन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पे क्या होता है, ये बैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील्ड करा देता है, क्योंकि डेफिशिएंसी कहां पर है, बैकेंट डी ऑर्बिटल में। इतना बात समझ में आता है।
तो ये जो कुछ मॉलिक्यूल थे इसमें से हमको स्पष्ट दिख गया कि भाई यहाँ पे डेफिशिएंसी है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि डेफिशिएंसी कहाँ है, तो वहां समझ जाना है कि वहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, डेफिशिएंट सेंटर कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो फिर मैंने बताया इनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एल्कीन की, तो ये एल्कीन में आपको पता है कि ये बॉन्डेड ऑर्बिटल है ना, जहां पे ये क्या होता है प्लस, ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, है ना, सेम फेज होता है तब जाके क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इस पाई बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो ये एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, बैक एंड होता है ना। तो अब क्या होगा, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, मैंने उस दिन बताया था, ये पॉसिबिलिटी है दोनों साइड से अटैक करने की, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, इट मींस कि एल्कीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पाई स्टार सीसी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। समझ में आता है। अच्छा जी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोनिल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उस कार्बोनिल बॉन्ड में एंटी बॉन्डिंग क्या होता है आपका, पाई स्टार सीओ। अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं तो ठीक है, जैसे कि यहां आप देख रहे हो एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या होता है जी, यही है कार्बोनिल। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना ही ज्यादा किसकी तरह बिहेव करेगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आती है बात। ठीक है, तो यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग है वो एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार सीओ। ठीक है, तो जहां पे भी कार्बोनिल होगा, अगर कार्बोनिल में अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो वहां आप समझ जाइए कि न्यूक्लियोफाइल कहां इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर डेफिशिएंसी शो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। कौन सा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल क्या हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, एच डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, है ना। तो यहां पे जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा पाई स्टार सीओ। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, अब आ जाओ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में हमने देखा है कि जैसे कि मैं अगर बात करता हूं कार्बन क्लोरीन की, तो कार्बन क्लोरीन में क्या होता है, ये बॉन्डेड बॉन्ड शिफ्ट होता है वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो ये बॉन्डेड कहां शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये सारे के सारे कहला जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ जिसको हम बोलते हैं, एबीएमओ। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं नाम देखूं इनका, तो जैसे अगर ये देखो तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा स्टार सीएल, जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार सीएच। इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार एसआई सीएल। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार पीसीएल। यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार ओएच होगा, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां देखो भाई ध्यान से, यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है मैंने यहां पे क्या, CH3I लिखा है। इस केस में क्या होगा कि इस आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो कहां शिफ्ट होता है, आयोडीन की तरफ। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग कहां शिफ्ट होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन की तरफ। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां से अटैक करेगा, इस कार्बन के साइड से अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप क्या निकलेगा यहां से, I माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। बट इन द केस इनमें तीनों हाइड्रोजन को चेंज करता हूं किससे, फ्लोरीन से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन एटम्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा, और ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, -I इफेक्ट डालेगा। -I इफेक्ट डालने का इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। इसलिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन की तरफ शिफ्ट ना होकर कहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की तरफ। तो एंटी बॉन्डिंग कहां शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन की तरफ। ठीक है, तो यहां पे ये कार्बन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आयोडीन क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एंटी बॉन्डिंग अब कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स आयोडीन। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक डायरेक्शन से।
ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, सेम ही प्लेन में होगा कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग है उसी डायरेक्शन से आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इसका एक समरी मैंने आपको दिया जिससे कि अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना, और ज्यादा क्लियरिटी आई होगी। जो भी कंफ्यूजन आपको थे प्रीवियस लेक्चर में वो सारे के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि मैंने बताया था क्या कि जब न्यूक्लियोफाइल का होमो और सबस्ट्रेट का लूमो इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट और आता है कि मैं क्या कह रहा हूं कि लूमो किसका है, सबस्ट्रेट का, और होमो किसका है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, तो अब जैसे ही ये इंटरेक्ट किया तो ये जो लूमो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है होमो, होमो का फील्ड ऑर्बिटल और ये लूमो का अनफिल्ड ऑर्बिटल, तो दोनों जैसे ही मिक्स करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना। तो प्रोडक्ट में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम बोलते हैं न्यू लूमो। समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। बट इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट इनके बीच में डिफरेंस जितना कम होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट होगा उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए जो मैंने आपको बताया, अब उसी को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो इसको। मैंने क्या बोला, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता है और लूमो ऑफ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा ना। तो यहां जो आपका लूमो है, लूमो मींस एंटी बॉन्डिंग, जैसे ही इंटरेक्शन होगा ये एंटी बॉन्डिंग कन्वर्ट होगा किसमें, बॉन्डिंग में होगा, तब यहां पे भी क्रिएट होगा आपका बीएमओ एंड यहां पे क्रिएट होगा आपका एबीएमओ। तो जो आपका लूमो ऑफ सबस्ट्रेट था उसको हम बोलते हैं ओल्ड लूमो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ओल्ड लूमो बोलेंगे। बट जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना। तो वहां पे भी क्या होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कहां शिफ्ट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब यहां पे भी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे देख रहे होगे आप, यहां ये क्या है आपका बीएमओ, ठीक है, और ये बन रहा है आपका क्या, एबीएमओ। और इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ओवरऑल समराइज किया मैंने प्रीवियस लेक्चर का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे आंसर, अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।